हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का टॉपर्स क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में जो है वो अपने लोग उसने कहा था चैप्टर का सारांश पढ़े थे, लेकिन आज के इस क्लास में अपने लोग उसने कहा था जो आपका कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो 2 नंबर का हो या फिर 5 नंबर का हो, उन तमाम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहे वो 2 नंबर के हो या 5 नंबर के हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में अपने लोग जो है उसने कहा था कहानी का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास क्लास को शेयर भी कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है उसने कहा था चैप्टर का, वो पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। उसने कहा था जो कहानी है वो कितने भाग में बटी हुई है। आपको बता दे, उसने कहा था कहानी जो है वो 5 भागों में बटी हुई है। फिर कह रहा कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, तो 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। यह क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई भी 5 प्रश्न बनाने होते हैं। कभी कभी 12 पूछे जाते हैं तो 6 प्रश्न बनाने होते हैं। ठीक है दोस्त, तो उसने कहा था कहानी जो है वो 5 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में बटी हुई है? 5। कहानी के 3 भागों में जो है युद्ध का वर्णन है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है और 3 भागों में युद्ध का क्या है? वर्णन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, उस लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे या लिखें। लहना सिंह कौन थे, उनका परिचय जो है अपने शब्दों में लिखना है। आपको पता ही है लहना सिंह जो है वो उसने कहा था कहानी का नायक है। नायक बोले तो हीरो है ना। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। और नायिका की बात करें तो वही सूबेदारनी जो 8 वर्षीय बालिका थी, जो अमृतसर के चौक बाजार पे उस लड़का को मिला करती थी। तो उसने कहा था कहानी में ये लहना सिंह का परिचय आपको देना है। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह। आपको बताइए जर्मन की लड़ाई में लड़ने वाले सैनिक नंबर 77 राइफल्स में क्या थे? जमादार के पद पर थे। तो लहना सिंह का परिचय क्या हुआ? लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है, जो कि जर्मनी की लड़ाई में लड़ने वाला सैनिक नंबर कितना था इसका? 77 राइफल के क्या थे? जमदार के पद पर थे। ठीक, बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन का। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, कल देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह जो है उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। याद कीजिए पिछले क्लास में आपको हम उसने कहा था कहानी का सारांश जब बता रहे थे तो आपको बताए थे कि जब कभी भी वो लड़का उस लड़की से मिलता तो वो पूछता तेरी कुर्बानी हो गई है, तो लड़की आंखों को चढ़ाती, धत कहती और दौड़ कर चली जाती। लेकिन एक दिन जब वो बालक पूछा तेरी कुर्बानी हो गई है, तो बालिका क्या कहती है? हाँ हो गई, देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू। फिर वो बालक पूछता है कब, तो लड़की बोलती है कल देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। आपको बताए ही थे लहना सिंह को लगा मानो उसके हृदय पर जो है वज्रपात हुआ है। वज्रपात मतलब पत्थर की बारिश होने लगा हो। वो क्या कहते हैं, दूध वाले का दूध उड़ेल दिया, सब्जी वाले का सब्जी गिरा दिया, है ना। एक वैष्णवी जो स्नान करके आ रही थी उसको धक्का दे दिया, कुत्ते को पत्थर मारा, अंधे की उपाधि पाया। वो सभी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। देखिए यह सुनते ही, कल देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही मानो लहना सिंह पर वज्रपात होता है। वज्रपात होता है और वह किसी को नाली में ढकेलता है, किसी छबरी वाले की छबरी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है। ये दूर नहीं है दोस्त, दूध है, गलती से टाइप हो गया है। और किसी सामने आती हुई वैष्णवी से टक्कर मार देता है और गाली भी खाता है, अंधे की उपाधि भी पाता है ना। तो ये सुनकर के क्या प्रतिक्रिया हुई ये समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? जारा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीर आसिफ के इस कथन का क्या अभिप्राय है?
ध्यान से देखिए, कह रहा है जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीर आसिफ के इस कथन का क्या आशय है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तबीयत खराब हो जाने पर उसे कड़वी औषधि दी जाती है, न कि उसे मीठे मुरब्बे मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को जारा लग गया है तो जारा लग गया तो मानिक सा बात है, कपड़ा वगैरह ठीक से पहनना पड़ेगा, है ना। किसी की तबीयत खराब हो, निमोनिया हो गया हो, तो उसको अपने लोग दवाई देंगे, औषधि देंगे, ना कि मुरब्बा देंगे खाने को, मीठे चीज नहीं देंगे खाने को, है ना। तो तबीयत खराब हो जाने की स्थिति में उसको कड़वी दवा देना है, ना कि उसको मुरब्बा मिलेगा खाने को, है ना। इस कथन का यही अभिप्राय है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बसाने आए हो। वजीर आसिफ के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? यह कथन वजीरा से का है। यह कथन जो है इंग्लैंड की महिला फिरंगी मैम ने कहा था कि फिरंगी मैम से ब्रिटेन, फ्रांस आदि की ओर संकेत है। तो ये जो है फिरंगी मैम यानी जो इंग्लैंड की महिला है वो कहती है कि तुम क्या हो, तुम जो है तुम राजा हो। क्यों? क्योंकि तुम जो है मेरे मुल्क को क्या करने आए हो, बचाने आए हो। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बसाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो ये जो है फ्रांस, है ना, ब्रिटेन, फ्रांस आदि की ओर संकेत कर रहा है ये कथन, ध्यान रखिएगा। यह कथन इंग्लैंड की महिला फिरंगी मैम ने कहा था, और फिरंगी मैम इस कथन के माध्यम से जो है ब्रिटेन और फ्रांस की ओर जो है वो इशारा कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा जरा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी जो था वो क्या कह रहा था? ध्यान से समझिएगा जरा। तो देखिए कह रहा है जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्याएं जो है वो जान गए हैं, और गौ को नहीं मारते हैं। ये कौन कह रहे हैं? लहना के गांव में आया हुआ तुर्की मौलवी जो था वो कह रहा था कि जर्मनी वाले जो हैं पढ़ पढ़ के, वेदों को पढ़ पढ़ के इतने विद्वान हो गए हैं कि वो विमान चलाना जान गए। विमान मतलब वो एरोप्लेन, हवाई जहाज, ये सब चलाना जान गए हैं, और बहुत सारी विद्याएं भी जान गए हैं, और गौ को नहीं मारते हैं। ये सारी बातें जो हैं लहना के गांव में आया हुआ तुर्की मौलवी कह रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लहना सी का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पर्शनीय है, इस कथन की पुष्टि करें। ध्यान से समझिएगा, लहना सी का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहनीय है, इस कथन का क्या मतलब है? इस कथन की जो है पुष्टि करना है। ध्यान से सुनिए, लहना सी एक किसान परिवार के साथ सिपाही होने के कारण अपने दायित्व के प्रति सजग है। लहना सूबेदारनी के कहे वचन को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाता है। लड़ाई के समय जब वह घायल हो जाता है तब वह पट्टी बांधकर छुपा लेता है और सूबेदार को कुछ नहीं बताता है। पसलियों में लगी गोली इसके लिए प्राण घातक होते हैं और अंत में वह मर जाता है। लेकिन सूबेदारनी के वचन को लहना सी भरोसे के साथ सूबेदार और उसके पुत्र बोधा सिंह की जो है वो क्या करता है? रक्षा करता है ना। रक्षा अपनी जान दे करके पूरा करता है। जब उनकी टुकड़ी में जर्मन जासूस लेफ्टिनेंट साहब बनकर घुस आता है तब उसकी सूझबूझ और चतुराई देखते ही बनती है। उसे यह पहचानने में देर नहीं लगती कि लेफ्टिनेंट साहब नहीं वरन जर्मन जासूस है, और तब वह उसी के अनुकूल कदम उठाने से नहीं हिचकिचाता और अपने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए पूरे खंदक को उड़ने से बचा लेता है। लहना युद्ध मोर्चा पर विनायक है ना, विनायक। चलिए नेक्स्ट पेज में होगा, देखते हैं। विनायक युद्ध मोर्चा पर विनायक है। आगे देखिए, विनायक है।
खंदक में परे परे बताने से बेहतर वह शत्रु पर आक्रमण करना बेहतर समझता है। निकम्मेपन और ऊब से बेहतर लड़ते हुए अपनी जान देना अच्छा समझता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लहना सिंह को अपने कर्म के प्रति अगाध निष्ठा और इसी निष्ठा से अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग वह सफल रूप से करता है ना। यानी उसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा सा शानदार था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का जो केंद्रीय भाव है वो क्या है, उसका अपने लोग वर्णन करेंगे। ध्यान से समझिएगा जरा से इस क्वेश्चन को भी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा उसने कहा था कहानी का जो है वो केंद्रीय भाव बताना है अपने लोगों को। ठीक, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। आंसर सुनिएगा। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। गुलेरी जी, चंदन शर्मा गुलेरी जी ने लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किया है कि नहीं। देखिए वही अभी वर्तमान समय आप देखते होइएगा कि प्रेम में वो विश्वास नहीं रहा है ना, लेकिन वो उस टाइम पे प्रेम में कितना भरोसा होता था, कितना विश्वास होता था, उसको दर्शाया गया है। लहना सिंह सूबेदारनी ने अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है, क्योंकि उस विश्वास की नींव में बचपन के संबंध है। सूबेदारनी का विश्वास ही लहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है। आगे देखिए, कहानी एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि, ध्यान से देखिए। एक तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर एक अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी भी है, क्योंकि लहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए था, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है और लहना सिंह का करुण अंतः युद्ध के विरोध में खड़ा हो जाता है। लहना सिंह का कोई और सपना पूरा नहीं होता है। तो इस तरीके से इसमें अगर देखिए केंद्रीय भाव, तो दो तरह का केंद्रीय भाव आपको लहना सिंह में देखने को मिलेगा, इस कहानी में देखने को मिलेगा। एक तो जो निस्वार्थ प्रेम होता है, उसमें जो समर्पण की भावना होती है वो देखने को मिलता है, और दूसरा अपने लोगों को ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से युद्ध में जो है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव भी देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने लोग। अगला क्वेश्चन है, कहानी के पात्र की एक सूची तैयार करें। कहानी में कौन कौन से पात्र हैं उसकी जो है सूची अपने लोगों को बनाना है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन हालांकि पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा था कहानी जो है उसकी सूची अपने लोगों से पूछ रहा है कि उसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं, पात्र कौन कौन से हैं। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करना है। देखिए कहानी में कई पात्र हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं और कुछ गौण हैं। देखिए कुछ कैरेक्टर हैं जो प्रमुख होते हैं, उनको अपने लोग इग्नोर नहीं ही कर सकते हैं। कुछ गौण होते हैं, उसको अपने लोग छोड़ भी देंगे तो चलेगा, है ना। कहानी के पात्रों के नाम जो है वो निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहला कैरेक्टर आपको याद है लहना सिंह है, जो कि कहानी का नायक है। ठीक, दूसरा कैरेक्टर वही सूबेदारनी जो कि नायिका है। इसके बाद सूबेदार हजारा सिंह, ये सूबेदारनी का पति है, इसका जो है ये पति है ना। और सूबेदारनी और सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र बोधा सिंह, है ना। सूबेदार का क्या है, ये बेटा है, और ये भी जो है वो फौज में ही रहता है। इसके अलावा अतर सिंह लड़की का मामा है, महा सिंह सिपाही है, वजीरा सिंह जो कि सिपाही है, लपटन साहब, ये सब जो है इस उसने कहा था कहानी के कौन है, पात्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है सप्रश्न व्याख्या करें। देखिए ये व्याख्या करने वाला जो प्रश्न होता है मोस्ट वीवीआई प्रश्न होता है। क्यों मोस्ट वीवीआई हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि सप्रश्न व्याख्या करें, भावार्थ लिखे और स्पष्ट करें, ये 4 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे ही जाते हैं। ये प्रश्न 2 भागों में बटा होता है, 2-2 करके, 2 आपका गद्य खंड से और 2 आपका काव्य खंड से। इस 4 में से कोई भी 2 प्रश्न का जवाब देना होता है। एक क्वेश्चन जो आपका होता है वो 4 नंबर का होता है, कभी कभी 5 नंबर का भी होता है ना। तो 8 से 10 नंबर यहां से आपके आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन को हम लोग फोकट का नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जैसे ही सेंटेंस को देखोगे वैसे ही आपको आइडिया हो जाएगा दरअसल ये है किस चैप्टर का, और जिस भी चैप्टर का होगा उसी के अकॉर्डिंग वो क्या है, उसके रचयिता कौन है, और वो जो दिया होता है सेंटेंस उसी का अपने लोगों को अर्थ लिखना होता है। अब जैसे यहां समझिए क्या है, जैसे सब प्रश्न व्याख्या करने में सबसे पहला है क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे अपने लोग, क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए सबसे पहला व्याख्या करने में कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उस पर से
छट जाती है, मतलब हट जाती है। अब देखिए जैसे ही ये सेंटेंस रहेगा सप्रसंग व्याख्या करने में, अर्थ स्पष्ट करने में, तो पहले अपने लोग सोचेंगे ये जो है वो है किस चैप्टर का। तो जैसे ही आप पढ़ोगे आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये जो है उसने कहा था का ही है। तो लिखेंगे कैसे इसको? लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखी गई कहानी उसने कहा था से लिया गया है। ये दृश्य जो है वो तब का है जब लहनासी घायल होता है और वजीरासी की गोद में लेटा हुआ होता है, और बार बार लहनासी वजीरासी को कहता है वजीरा पानी पिलाओ, वजीरा पानी पिलाओ, और वजीरा जो है उसको पानी पिला रहा होता है, और लहनासी को लगता है कि अब उसकी मृत्यु जो है एकदम नजदीक है। तब चंद्र शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। स्मृति का मतलब होता है, ध्यान से देखिए, ये स्मृति जो है इसको अपने लोग याद बोलते हैं, है ना। ये स्मृति जो है, यादें जो है, पुराना बात जो है वो एकदम ताजा हो जाता है, साफ हो जाती है। जन्म भर की जो भी घटनाएं हैं, जो काम भी आप किए हैं, वो सारी बातें जो है चलचित्र की भांति, सिनेमा की भांति आपके सामने आता जाएगा, और एक एक दृश्य आपको साफ दिखाई देगा। समय का जो धुंध होता है वो उस पर से बिल्कुल भी हट जाता है, थोड़ा भी नहीं बचता है। मतलब जीवन में आप जो कुछ भी किया वो सारा चीज जो है वो मृत्यु के समय पूरा क्लियर जो है वो दिखने लगता है। इसी बात को ऐसे आप लिख दोगे तो मान के चलिए आपका 5 नंबर या 4 नंबर, जितना नंबर में ये क्वेश्चन पूछा रहेगा, 4 नंबर में अधिकतर पूछता है तो 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा वहां से, है कि नहीं। आप पढ़ोगे तो भी आपको उसमें वही मिलेगा। आप अपने मन से लिखने का कोशिश कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए जैसे क्या है ना, आप यहाँ से सहारा ले सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। जैसे यह प्रसंग उस समय का है जब लहना सिंह घायल हो जाता है और बोधा सिंह को अस्पताल ले जाया जाता है। उसी अंततः स्थिति में लहना सिंह वजीरा से पानी मांगता है और लहना अतीत की यादों में खो जाता है। लहना सिंह को वो तमाम बातें जो है याद आ रही है, कैसे वो सूबेदार ने उसको मिला करती थी। लहना से पूछता है तेरी कुर्बानी हो गई है, उसका ना कहना, आंखें को चढ़ाना, धत कहना, धत करके चली जाना। एक बार कैसे जो है सो वो सूबेदार ने जो है हाँ कह देती है और बोलती है कल हुई देखते नहीं रेशम से कटा हुआ सालू, वो किस तरीके से उसके ऊपर वज्रपात होता है, वो सारी बातें इनको याद आ रहा है। इस पंक्तियों का अभिप्राय है कि मृत्यु के पहले व्यक्ति के मानस की स्मृति में जीवन भर की जो भी भोगी हुई घटनाएं होती है एक एक करके सामने आने लगती है, जिसमें किसान जीवन का यथार्थ है ना। इसके अलावा जो है लहनासी का सपना, गांव भर की याद, सूबेदारनी का वचन, वो तमाम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं इनको याद जो है आने लगता है। देखिए पढ़ेंगे आप लोग, ध्यान से देखिएगा जरा सा इसको। ये देखिएगा, लहनासी का सपना, गांव भर की याद, सूबेदारनी का वचन, ये सब शामिल है। मृत्यु के शाश्वत, मृत्यु जो है वो शाश्वत सत्य है। मृत्यु हर एक व्यक्ति के वरण करती है। कहा भी गया है मौत से किसको रुस्त गरी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है ना। मौत सबकी आनी है, आज मेरी तो कल आपकी, मतलब मौत तो सबके जीवन में है ही। मौत एक जो है जीवन का बहुत ही बड़ा सत्य है। जीवन के अंतिम क्षण में मानस पटल के साथ धवल आईने पर स्मृतियों की रेखाएं पूर्वानुभावों से सिक्त होकर एक बार फिर सजीव और स्पंदित हो जाती है और यादाश्त की कई परतें अपने आप खुलने लगती है। मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जहां अतीत का मोह और आगे जाने की चाह दोनों के समाहार से द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है। यही कारण है कि क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, है ना। यही कारण है कि देखिए नेक्स्ट पेज में, है ना। यही कारण है कि जब लहनासी घायल होता है, ध्यान से देखिए, यही कारण है कि जब लहनासी घायल होता है, मृत्यु सैया पर पड़ा रहता है, तो मोहवश पुरानी स्मृतियां यानी उसका इतिहास अपने आगोश में उसे पुनः बंधित है। उसी अतीत के सुखद क्षणों में पुनः जी लेने के लिए उसे उत्तेजित करती है। हर आदमी अकेला और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। इस सच्चाई को बहुत समय तक झुठलाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि मानव मस्तिष्क के ऊपर जो है संदर्भ में कोहरा छाया रहता है, लेकिन जब यह सच्चाई अपने यथार्थ में सच्चाई को एक बारगी प्रकट कर देने को तैयार हो जाती है और मौत बिल्कुल स्पष्ट रूप में सामने आ जाती है, तो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती है और फिर क्या होता है, उद्देश्यों के रंग साफ होते हैं, है ना।
समय का जो धुंध है वो बिल्कुल भी उस पर नहीं होता, और इस तरीके से जो है अपने लोग व्याख्या करने वाले प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए दूसरा व्याख्या करने वाला क्वेश्चन देखते हैं। और अब घर जाओ तो कह देना मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया है ना। ये भी व्याख्या करने वाला ही क्वेश्चन है। देखो क्या करा, और अब घर जाओ तो कह देना उसने जो मुझे कहा था वो मैंने कर दिया है। इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे वही प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक दिनगत भाग 2 में चंद्रधर शर्मा गोलेरी जी द्वारा लिखी गई कहानी उसने कहा था से लिया गया है। अब देखो ये दृश्य कब का है? ये दृश्य तब का है जब लहना सी घायल है ना, और खुद अपनी पीड़ा को, अपने घाव को छिपा लिया है, बांध लिया है, और सूबेदार हजारा सिंह उसका बेटा बोधा सिंह दोनों को गाड़ी में बैठा दिया है। जब गाड़ी खुलने वाला होता है तो लहना सिंह कहता है और जब घर जाओ तो कह देना उसने जो मुझे कहा था वो मैंने कर दिया है। मतलब सूबेदार ने कहा था ना कि मेरे पति और मेरे पुत्र की क्या करना, रक्षा करना, वो मैंने कर दिया है। वही बात आप इसमें लिख लीजिएगा, है कि नहीं? देखिए और कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आपको हम समझाते हैं जरा, है ना। मेरे ख्याल से अब आपके सामने क्वेश्चंस जो है वो नहीं है ना। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्लास में अपने लोग जो है इसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में अपने लोग जो है वो उसने कहा था कहानी का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था, चाहे वो व्याख्या करने वाला हो, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, तमाम प्रश्नों पर जो है चर्चा किए। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लासेस जो है वो कैसी लग रही हैं, और आप यकीन मानिए आपका एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन होगी। आप बस इस वीडियो को देखिए, यहाँ से जो भी आपको डाउट हो क्लियर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर भी कीजिए। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।